शुक्र है, अब खैर से मेरी बहन भी अपने घर की हो जाएगी इंशाल्लाह। ऐसे तुमने मुझे फंसा दिया। अब शादी के बाद एग्जाम्स देती फिरूंगी। अरे इसमें फंसाने वाली कौन सी बात है? हजारों लड़कियां अपनी पढ़ाई शादी के बाद मुकम्मल करती हैं। लेकिन पता नहीं उसामा को इतनी जल्दी किस चीज की है। हाँ, कह रहे थे कि अकेले रह रहकर थक गए हैं, अब उन्हें कोई साथी चाहिए अच्छा सा जो उनका और उनकी अम्मी का ख्याल रखे। अच्छा, तो इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है इतनी जल्दी। तो तुम्हें क्या लगता है सारे मर्द इसीलिए तो शादी करते हैं कि लड़की घर आकर उनका और उनके घर वालों का ख्याल रखे? बस हारिस ने मुझसे शादी क्यों की है? इसीलिए तो की है। बेचारी लड़कियां। इसमें बेचारी की क्या बात है? बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें एक मर्द का सहारा मिल गया जो सारी उम्र तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुमसे मोहब्बत करेगा। और उसामा तो वैसे ही इतने केयरिंग है, देखना तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे वो। अल्लाह करे ऐसे ही हो। वैसे देखा था कितने खुश लग रहे थे ना आज। पता नहीं। तौबा ईमान, तुम्हारे तो वहम ही खत्म नहीं होते, तुम किसी हाल में खुश नहीं होती हो। शाह नाराज क्यों हो रही हो? इससे बोल दिया था ठीक है, खुश थे। अब चलो ये सब करके अम्मी के पास जाते हैं, अकेली बैठेंगे। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इस वक्त? जरूरी बात करनी थी। अंदर आए प्लीज। शुक्रिया। आंटी और एमन का है? अम्मी पड़ोस में गई हैं और एमन घर पर ही है, शावर ले रही है। बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे। जी। कई रिपोर्ट्स तो नहीं आ गई? हाँ, आ गई और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है। रिपोर्ट्स पॉजिटिव है। जानती थी मैं ये बात पहले। अब क्या करोगी तुम वरना? वही जो मुझे करना चाहिए। इतनी सी बात पे मैं हारिस को तो नहीं छोड़ूंगी ना। ये इतनी सी बात तो नहीं है, बता। और फिर तुम्हें हारिस से कम उसके झूठ पर तो बात करनी चाहिए। मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ मोहब्बत का नहीं होता। हारिस की इस कहानी की वजह से मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, ना शर्मिंदा होने दूंगी। तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन हारिस को कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि तुम हकीकत जानती हो, इस तरह वो तुम्हारी और कदर करेगा। मुझे नहीं चाहिए कदर उनकी, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और उनके बगैर नहीं रह सकती। मैं दुआ करूंगा तुम हमेशा उसके साथ खुश रहो। मुझे घर जाना है। तो जाओ, किसने रोका? हारिस से कॉल करके इजाजत लेनी पड़ेगी पहले। अपने घर जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो। ये बात अम्मी या एमन को भी पता चलनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि हारिस उनके सामने शर्मिंदा हो या सारी उम्र उनका सर झुका रहे। प्लीज। फिक्र मत करो, नहीं पता चला। क्यों आई हो यहाँ? मना नहीं किया था तुम्हें कि यहाँ पर मत आना, क्यों आई हो तुम? बोलो। हारिस, मुझे अपने घर वापस आने के लिए किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। तुम्हारा घर मेरा घर है, ये तुम्हारा घर नहीं है। और मेरी इजाजत के बगैर तुम यहाँ पर हरगिज नहीं आओगी, समझी तुम?
अच्छा किया जो मुझे आज आपने बता दिया कि घर मेरा नहीं आपका। तो फिर मेरा घर कौन सा है? वो घर जिसे मैं अपनी अम्मी का घर कहती हूँ, या फिर ये घर जिसे आप अपना घर कहते हैं? आप शायद एक बात भूल रहे हैं कि आप मुझे मेरी अम्मी के घर से अपने साथ अपने घर में खुद लेकर आए। बकवास बंद करो अपनी, वरना मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं कि सारी जिंदगी रोती रहोगी तुम फिर। हारिस प्लीज इतना गुस्सा मत करें। हम दोनों मिलकर सारी सिचुएशन हैंडल कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बल्कि मैंने तो सोचा है कि हम दोनों एक बच्चा अडॉप्ट कर लेते, पर ये बात आप अपने जहन से निकाल दें कि मैं आपको कभी भी दूसरी शादी करने दूंगी। किसी दूसरी औरत को मैं आपके साथ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती हारिस। अपनी जुबान को लगाम दो वरना, समझी? हारिस देखिए, मैं आपके बगैर एक दिन क्या एक पल भी नहीं रह सकती। मैं आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी। हारिस, अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती और मैं आपको भी कोई बात नहीं करने दूंगी। प्लीज, ये हमारी जिंदगी है, हम इसे अपनी मर्जी से गुजारेंगे। प्लीज इतना गुस्सा नहीं किया करें। छोड़ दिया वर्दा को? हाँ, बस घर जा रहा था मैं। आपको उसे समझाना चाहिए, वो बेवकूफी कर रही है। ये वर्दा का अपना फैसला है और मेरे ख्याल में दुरुस्त है। दुरुस्त तब होता जब हारिस भाई उसे सच्चाई बताते और वर्दा उनका साथ देती, लेकिन उल्टा उन्होंने अपनी ही कमजोरियां उस बेचारी पर डाल दी। यमन, अगर इस सिचुएशन में मैं और तुम होते तो तुम क्या करती? अगर आप मुझे सच्चाई बता देते तो मैं अपनी बहन जितनी कमजोर नहीं हूँ, लेकिन अगर आप भी मुझसे सच्चाई छुपाकर अपनी कमजोरी मुझ पर डाल देते तो भी मैं अपनी बहन की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। काफी साफ गो हैं आप। तल्ख होने की हद तक। मुझे साफ गो और सच्चे लोग पसंद है। चले, ये भी शुक्र है। अच्छा, लेकिन प्लीज तुम अभी वर्दा को ये मत बताना कि तुम हकीकत जानती हो। वो ये बात किसी को नहीं बताना चाहती। लेकिन आपको तो सब कुछ पता है। मजबूरन, क्योंकि ये हकीकत जानने में मैंने उसकी मदद की। ठीक है, चलो फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। दाफिज। वर्दा, सुबह वाली बात के लिए आई एम सॉरी। सुबह क्या हुआ था मुझे तो कुछ याद ही नहीं। मुझसे एक वादा करेंगे? क्या आप मुझसे हमेशा ऐसी मोहब्बत करेंगे? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। पर इस बात का मुझे आज एहसास हो रहा है। क्यों, पहले यकीन नहीं था मेरी मोहब्बत पर? खुद को यकीन दिला रही हूँ और दुआ कर रही हूँ कि ये लम्हा यहीं पर ठहर जाए। सोच लो, अभी तो जिंदगी में और बहुत से हसीन लम्हात आने, सारे रुक ना जाए। मेरे लिए यही काफी है।
अस्सलाम। ये तुम दोनों इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? आउटिंग पे गए हुए थे, वहां से आ रहे हैं। तो क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि वर्दा कब वापस आई? बिल्कुल, आज सुबह ही लेकर आया उसे। जाहिर है मेरी बीवी है, कितने अरसे तक इसको अपनी अम्मी के घर छोड़ूंगा मैं। वापस तो इसने आना ही है। हाँ, तो गोया मोहब्बत जाग उठी। सो गई थी थोड़ी देर के लिए, ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब था। इससे दूर रह के मुझे एहसास हुआ कि मैं इसे दूर नहीं रह सकता, चाहे वजह कोई भी हो, कितनी भी बड़ी हो। सो प्लीज कोशिश भी ना कीजिएगा इस चीज की। हम दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। आज मुझे पहली बार एहसास हो रहा है कि आप मेरे लिए धूप में साए की तरह हैं। पहली बार? आज से पहले मुझे एहसास कभी नहीं हुआ, बल्कि मैं तो आपकी लापरवाही की वजह से हमेशा आपसे मुझे शिकायत रहती थी। मुझे हमेशा ये एहसास होता था कि आप मुझे वो एहसास क्यों नहीं दिलाते जो शौहर अपनी बीवी को देता है। और तुम्हें लगता है कि मेरा साथ तुम्हें यकीन दिला रहा है? और आई एम रियली सॉरी कि मैं वो तुम्हें एतमाद और वो साथ दे ही नहीं सका जो मुझे देना चाहिए था पहले। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें आइंदा किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ऐसे क्या देख रही हो? मुझ पे यकीन करने के बावजूद भी तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं आया। अब मुझे यकीन हो गया है, बल्कि मुझे तो आपकी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा है वो प्यार जो मैं हमेशा देखना चाहती थी। Really? जी, मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हें आइंदा शिकायत का कभी मौका ना दूं। मैं भी आपसे वादा करती हूँ, हमेशा आपके साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, हमें काम करना पड़ेगा, हमें लोगों के सवालात को नजरअंदाज करना पड़ेगा, वरना वो चीजें हमें बहुत टेंस करेंगी। ओके? मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं। गुड, अच्छी बात। अच्छा, तुम एक काम करो, अब ऑफिस जाने के लिए कपड़े निकालो हम दोनों के लिए। हम दोनों के? हाँ भाई, अब मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगा, वरना सारे तुम्हें टेंशन देते रहेंगे। लेकिन हारिस, पर्दा, डोंट वरी, मैं बाहर जाऊंगा, जहां जाऊंगा तुम मेरे साथ होगी। मैं घर आऊंगा तो तभी तुम मेरे साथ घर पे आओगी। ओके? और अच्छा है ना, ऑफिस में इकट्ठे काम करने का ये भी तो फायदा है, वहां पर भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू। उसामा किधर गया है? डैड के साथ मीटिंग थी, वहां गए हैं। अच्छा, ओके। तुम शाम को जल्दी फारिग हो जाना, आउटिंग पे चलेंगे, फिर डिनर इकट्ठे करेंगे। ओके? क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। क्यों, इससे पहले कभी मैंने तुम्हें बाहर जाने का नहीं कहा? कहा है, लेकिन कभी इतने अच्छे मूड में नहीं कहा। और इतना अच्छा मूड क्यों है मेरा? क्योंकि अब शायद आपको यकीन हो गया है कि आपकी बीवी बहुत अच्छी है, और आप सारी दुनिया में भी ढूंढेंगे ना, फिर भी आपको ऐसी बीवी नहीं मिलेगी। ये बात तो बिल्कुल सही है, पूरी दुनिया में भी ढूंढूंगा ना, तुम जैसी बीवी नहीं मिलेगी मुझे। हारिस, अब मैं इस कमरे में उसामा के साथ नहीं बैठूंगी, बल्कि आपके साथ आपके कमरे में बैठूंगी।
क्यों? उसामा बहनोई भी है तुम्हारा? जानती हूँ, और इसीलिए कह रही हूँ कि अब तो रिश्ता और नाजुक हो गया है हमारा। तो प्लीज ऐसी बातें मत करो। आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत फजूल शख्स हूँ। मैंने पता नहीं तुम्हें क्या क्या बातें बोली हैं और क्या कुछ कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो और मुझे यकीन है कि तुम मुझे माफ कर दोगी। हारिस, बहुत मुश्किल से मुझे आपका एतमाद और प्यार मिला है। मैं इसे खोना नहीं चाहती। कहीं नहीं जा रहा ये प्यार, कभी नहीं खोगी इसे तुम। आई प्रॉमिस। रहती दुनिया में ये प्यार बिल्कुल ऐसे ही रहे। मैं अपने आप को बदल कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी तरफ लौट आया हूं। मुझे पूरा यकीन है आप पर। मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्यों? क्या मतलब क्यों? भूल गए हो हमारा प्लान? हमने आउटिंग के लिए जाना था, फिर डिनर करना था। चलो जल्दी से तुम्हें शॉपिंग करा दो। शॉपिंग की क्या जरूरत है? कमाल है यार, कैसी बीवी हो तुम? भाई बीवियां तो बहुत खुश होती हैं जब उनके हस्बैंड्स उनको शॉपिंग पे लेके जाते हैं। चीजें ना मेरे पास बहुत है, मुझे सिर्फ आपके साथ वक्त गुजारना है। तो चलें फिर? चलो, मैं बैग लेकर आ रही हूँ। श्योर। हेलो। हेलो हेमन, बिजी तो नहीं थी? नहीं, बिजी तो नहीं थी, बस खाना बना रही थी। सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। रखता हूँ। अरे उसामा रुके। हमारा रिश्ता इतना करीबी तो है कि इसके दरमियान ये फॉर्मेलिटीज नहीं आनी चाहिए। दरअसल मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब हो। नहीं, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुई। अब मैं क्या आपको लिख कर दूं? बल्कि मुझे आपका कॉल करना अच्छा लगा। थैंक यू हेमन। किस बात का? मैं बोर हो रहा था, अब आपको भी बोर करने लगा। हाँ, लेकिन मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता अगर आप मुझे बोलते कि आप मुझे मिस कर रहे हैं और इसलिए मुझे कॉल की। आई एम सॉरी, दरअसल मुझे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं आता। बुरा लगा आपको? नहीं, बुरा तो नहीं लगा, लेकिन मुझे लगता है हमारे रिलेशनशिप की कुछ डिमांड्स हैं और उससे पूरा करने से उनसीयत पैदा होगी। ओह अच्छा, तो आप उनसीयत बढ़ाना चाहती हैं? मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ कि आप इतना संजीदा ना रहा करें। वो क्या है ना, दरअसल आपसे बात करते हुए बहुत मोहतात रहना पड़ता है। पता नहीं कब कौन सी बात पकड़ ले। हाँ, इतनी बुरी नहीं हूँ मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे दरमियान ये जो अजनबियत की दीवार है ये गिर जाए। मुझे आपसे बात करते हुए ऐसा ना लगे कि मैं किसी अजनबी से बात कर रही हूँ। आपको लगता है हमारे दरमियान अजनबियत है? मुझे तो लगता है, क्या आपको नहीं लगता? आप बहुत ज्यादा सोचती हैं, वरना ऐसा हरगिज नहीं है। चले, आपकी इस बात पर भी यकीन कर लेती हूँ, लेकिन आपका आप जनाब से बात करना ना मुझे इस बात पर यकीन करने से मना कर रहा है। अच्छा, ये तो फिर बहुत आसान है मेरे लिए। तो क्या तुम भी मुझे आप कहना छोड़ दोगी? जी नहीं, मैं आपको आप ही कहूंगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो बीवी अपने शौहर को तुम कहकर पुकारती हैं। हम अभी मियाँ बीवी नहीं है। हाँ, तो बाद में तो हो जाएंगे ना? हाँ, बाद में कहूँ। ऐसे क्या देख रही हो? आप कितना बदल गए हैं ना। कोई अच्छी तब्दीली नहीं है? बहुत अच्छी तब्दीली है, बल्कि इतनी अच्छी कि मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। अच्छा, मेरी मोहब्बत को तुमने ख्वाब का नाम दे दिया? ख्वाब तो टूट जाता है। हारिस,
कैसी बातें करते हैं आप, जो दिल में आता है कह देते हैं। सुनो, इतनी मोहब्बत करती हूँ उनसे। आपकी सोच से भी ज्यादा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो बीवी अपने शौहर को तुम कहकर पुकारती हैं। हम अभी मियाँ बीवी नहीं है। हाँ तो बाद में तो हो जाएंगे ना। वर्दा, तुम्हें पता है आज से पहले मैं इतना मुतमईन और इतना खुश कभी भी नहीं था जितना अब। अच्छा, क्यों? आज से पहले मुझे ये साथ कभी इतना अच्छा नहीं लगा जितना अब अच्छा लगा। अब मेरा दिल करता है मैं तुम्हारे साथ हंसूं, टाइम स्पेंड करूं, खाने पे जाऊं। आप बहुत अच्छे, बल्कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपका साथ मिला। खुशकिस्मती तुम्हारी नहीं मेरी है वर्दा, जिसको इतना खूबसूरत साथ है। हारिस, आप वाकई मेरे साथ खुश हैं? मेरा यकीन करो, तुमसे ज्यादा कोई भी लड़की मेरी जिंदगी में आज तक वो खुशी ला ही नहीं सकी जो तुमने करा। आपके अल्फाज मेरे लिए किसी भी कीमती तोहफे से बढ़कर। और अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम पहले से बेहतर जिंदगी, पहले से अच्छी जिंदगी गुजारेंगे जहाँ तुम्हें मुझसे एक भी शिकायत नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, खैरियत? सब ठीक है? क्या हारिस और वर्दा तो ठीक है ना? आप परेशान मत हो अंकल, मैं पहुंच रहा हूं। जी जी, मैं आ रहा हूं बस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हारिस और वर्दा? डॉक्टर्स तो अभी कुछ बता ही नहीं रहे। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो फिर जिंदा नहीं रह सकूंगी। अल्लाह ना करे, मुंह से हमेशा अच्छी बात निकालना चाहिए। अंकल मैं उन्हें देख कर आता हूँ। रूम कहाँ? ये 304 में है। ठीक है, इनके डिस्चार्ज पेपर्स रेडी करवाओ। जी। अल्लाह का शुक्र है कि इतने बड़े एक्सीडेंट में आपको कुछ नहीं हुआ, आप बेहतर हैं। जी मैम, आप लोग मुझे क्यों नहीं बता रहे मेरे हस्बैंड? वर्दा, आर यू ओके? सामा, मैं इनसे कब से पूछ रही हूँ लेकिन इन्हें मुझे हारिस के बारे में नहीं बताया। हारिस ठीक है ना? वो कहाँ है? डॉक्टर साहब, इनके साथ जो दूसरे पेशेंट थे उनका क्या हुआ? उनकी टांग में फ्रैक्चर हुआ है, उनका ऑपरेशन होगा, लेकिन आप लोग परेशान नहीं हो, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये भी आज डिस्चार्ज हो जाएंगे, आप प्लीज़ बाहर वेट करें। जी। सब खैरियत तो है ना? जी अंकल, वो वर्दा तो अभी आ जाएगी। हारिस की टांग का ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन? कैसा ऑपरेशन? हाँ, वो डॉक्टर्स कह रहे हैं फ्रैक्चर हो गया है तो एक ऑपरेशन करना है, लेकिन शुक्र है उसकी जान बच गई है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा। हाँ ठीक, आप लोग घर चले जाएं, मैं और अंकल हैं यहाँ पे, हम देख लेंगे। नहीं नहीं जदी, मैं अपने बेटे को यहाँ इस साल में छोड़कर घर नहीं जाऊंगी। यहाँ भीड़ लगाने का क्या फायदा? घर जाके उसके लिए दुआ करना। अम्मा भी घर में परेशान हो रही होंगी, जाके उन्हें जरा दिलासा देना। वर्दा भी आ। वर्दा, आपका कैसे हो बेटा? हारिस कैसे? शुक्र है कि बिल्कुल ठीक ठाक हो। आप परेशान नहीं हो। अभी डॉक्टर ने मेरे सामने सामा से कहा है कि हारिस का सिर्फ छोटा सा ऑपरेशन है, वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह।
वर्दा आप इनके साथ घर चली जाएं, मैं और अंकल यहाँ पे हैं। मैं घर नहीं जाऊंगी। हारिस को इस हालत में छोड़ के मैं घर नहीं जा सकती। उसामा ठीक कह रहा है, वर्दा तुम्हें घर जाना चाहिए, आराम करके सुबह आ जाना। उसामा, इन्हें गाड़ी तक छोड़ा, मैं यहीं खड़ा हूँ। जी आइए।